हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है कि वीडियो किसके बारे में है। कि देखो, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए ना, तो हमें एक चैलेंज लेना पड़ेगा। और अगर देखो, पहले तो आप वीडियो पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं इस वीडियो में क्या बता रही हूँ। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट, जैसे कि हम छोटी क्लास में थे तो ठीक है कि हमारे ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, हम पास हो जाते थे। लेकिन एक टॉपर के पास हम नहीं पहुँच पाते थे कि हम टॉप किस तरीके से करें या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कैसे करें। तो हम पता है कुछ गलतियाँ करते थे। तो वो गलतियाँ क्या है मैं वो बताऊँगी, और हमें 21 दिन का चैलेंज लेना है। अगर देखो, पहली बात तो ये, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो सिलेक्शन में ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। सिलेक्शन लेना ही है, तो अगर आप लोग तैयार हो 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए, तो आप मेरे को कमेंट कर लेना। क्योंकि ये देखो, मैं चैलेंज आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तो 21 दिन का चैलेंज लूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया। क्योंकि इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हम चैलेंज लेके पढ़ेंगे ना, कि देखो, वैसे डेली टारगेट भी देना मैंने स्टार्ट कर दिया है। कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट किया था कल और बता दिया था। और मैंने किस तरीके से पढ़ाई की वो भी मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया है, आपको पता चल गया है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। तो देखो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थी, मेरे भी था ऐसा कि दिक्कत होती थी मुझे भी पढ़ने में, कि हम टॉपर के बराबर किस तरीके से पहुँचे, या फिर अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किन गलतियों के कारण नहीं हुआ, या कौन सी गलतियाँ अब हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखो, सिलेक्शन चाहिए ना, तो हमें एक तो 21 दिन का चैलेंज लेना चाहिए। उससे क्या होगा पता है, एक तो हमारा माइंड सेट हो जाएगा। पहले एक बात बता दूँ, चैलेंज लेने से पहले आप ये चीज़ अपने माइंड को समझा लो कि दिक्कतें तो आएगी, लेकिन आपको 21 दिन का चैलेंज बीच में छोड़ना नहीं है। मैंने एक बार 7 दिन का चैलेंज लिया था, दिक्कत कितनी भी आई, कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने उसको कंप्लीट किया था। आप मेरे ना वीडियो देख लेना वाले। तो देखो, 21 दिन का चैलेंज हम लेंगे, उसको 100% कंप्लीट करना है। क्योंकि मैंने पढ़ने का आपको तरीका बता दिया, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हम डेली टारगेट से पढ़ेंगे, वो भी मैंने बता दिया। अब उसको हम 21 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे और वो चैलेंज लेके पढ़ेंगे ना, तो हमारा दिमाग अलर्ट रहेगा। हाँ यार, 21 दिन तक पढ़ना है, 21 दिन तक पढ़ना है। पहले देखो, मैंने ये बता दिया आपको कि आपको किस तरीके से टाइम को इंक्रीज़ करना है वगैरह, मैंने सब बता दिया। पढ़ने का तरीका, बुक, किताबें, वो सब बता दी। अब सिलेक्शन लेना है ना, तो 21 दिन चैलेंज के साथ एवरेज स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, वो गलतियाँ क्या क्या करते हैं वो बता दूँ, और क्या हमें नहीं करनी है। इन 21 दिन के भीतर हमें क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि देखो, साइंटिफिक रीज़न है, या तो 7 दिन या 21 दिन हमारी जो आदत बननी होती है ना, वो बन जाती है। अच्छे तरीके से हम अपनी आदत को बदल सकते हैं। तो देखो, हमें आदत क्या बदलनी है, हम जो गलतियाँ कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को छोड़ कर जो नहीं पढ़ रहे ना, वो पढ़ना शुरू करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं पता है, हम अभी तक तो ये सोचते हैं ना, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, या सब लोग ऐसे कह रहे हैं तो किस तरीके से पढ़े वगैरह, दिक्कत है। तो देखो, उसको हम कैसे बढ़ाएं, पढ़ने को हम किस तरीके से, मतलब रोज़ रोज़ मोटिवेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद को अगर अपन चैलेंज देंगे ना, तो मोटिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, किस तरीके से करना चाहिए। हम पता है क्या करते हैं, मोटिवेट होकर मतलब बहुत बड़ा चैलेंज भी ले लेते हैं। मेरा तो डेली रूटीन है, इसलिए मैं चैलेंज के लिए कह रही हूँ। और आप इतने टाइम से वीडियो देख रहे हो, तो देखो, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। और नहीं करोगे तो भी आप ही की दिक्कत है। मैं तो यही कहूँगी कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगर करते हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। 21 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। तो देखो, हम जैसे कि मोटिवेट होकर कोई मतलब बना देते हैं टाइम टेबल, फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद हमें याद नहीं होता मैटर क्या पढ़े वगैरह, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हम क्या करते हैं पता है, जब हम मोटिवेट होते हैं ना, तो हम टाइम टेबल बनाते हैं और कहते हैं कि अब हम पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम पता है कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब ये मैटर हम पढ़े कहाँ से, किताब से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स से पढ़ें, हमारे खुद के नोट्स पढ़ें, या नोट्स बनाए नहीं बनाए, यहाँ कन्फ्यूज़न रहती है ना, कि नोट्स बनाए नहीं बनाए, किस तरीके से पढ़ें। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि नोट्स तो खुद के ही पढ़ने चाहिए। ये बात मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, बाद में वो पूरी बात क्लियर करूँगी। वीडियो पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो बता रही हूँ वो एकदम सही है, और इस तरीके से की हुई चीज़ हमेशा सफलता की ओर लेके जाएगी। देखो, तरीके बदलना ज़रूरी है। अगर हमको लक्ष्य नहीं मिला है तो तरीके बदलेंगे, हम अपना लक्ष्य नहीं बदल सकते। हमें तो देखो सिलेक्शन लेना ही है। तो देखो, क्या करना है, टाइम टेबल कुछ मतलब टारगेट दिया है, वो बस अपन को 24 घंटे में पूरा करना है। मतलब नेक्स्ट डे आए ना, उससे पहले हमें वो कंप्लीट करना है। बस एक दिमाग में ये चीज़ सेट रखो। क्योंकि देखो, जो हाउसवाइफ है वो अपना टाइम कभी इधर से ले लेती है, कभी उधर से लेती है, कभी मॉर्निंग में पढ़ती है, कभी नाइट में, कभी दिन में। इस तरीके से उनको मतलब एक छोटे छोटे स्लॉट में टाइम मिलता है, तो वो एक बार में वो एक टॉपिक नहीं कंप्लीट कर पाते, दूसरे टाइम पढ़ सकते ना। अगर मैं फिक्स कर दूँ, नहीं भी तुम सुबह 4 से लगा के 6 बजे तक पढ़ाई करोगे, यही पढ़ना है, तो वो ज़रूर थोड़ी हर कोई कर सके। किसी के जल्दी काम शुरू हो जाता है कि नहीं। मतलब सबके अलग अलग दिक्कत है। कोई मतलब अपने संयुक्त परिवार में रहती है, तो उनके काम जल्दी शुरू हो जाते हैं, बुज़ुर्ग जल्दी उठ जाते हैं। तो देखो, आपको ये चैलेंज नहीं लेना है कि आपको इस घंटे में ही ये चीज़ करनी है। ये हमको क्या डिमोटिवेट कर देता है। अगर हम सुबह नहीं उठ पाते तब डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, नाइट में नहीं पढ़ पाते, मतलब उनके लिए ये ज़्यादा सही है कि बस अपन को दिमाग को ये चैलेंज दो कि हमको बस ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे आए उससे पहले पहले। हमारा ये चैलेंज है।
बस अपने दिमाग को एक ही चैलेंज दो, ये ठीक है। अब दूसरी बात ये रहता है, हम चैलेंज भी दे देते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद कन्फ्यूज़न कहाँ रहती है पता है, ये सब्जेक्ट कौन सी किताब से पढ़ें, किसके नोट्स पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स ले लें, किस तरीके से पढ़ें, ये कन्फ्यूज़न रहती है। तो देखो ये कन्फ्यूज़न आपको सॉल्व करना है, आपको क्या करना पता है, एक चीज़ डिसाइड करनी है और उसको कंटिन्यू रखनी है। किताब पढ़ रहे हो तो बस किताब ही रखोगे, किताब पढ़ रहे हो उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, ताकि रिवीजन में आपके मतलब सही रहे। रिवीजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उनका अच्छे से हो जाता है। लॉन्ग नोट्स बनाओगे तो भी अच्छा है, या फिर विजुलाइज करके आप पढ़ते हो और उसको इस तरीके से बनाते हो ना, जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, उस तरीके से मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा जल्दी याद होता है और उसको एक बार मैं देख लूँगी तो मुझे अच्छे से याद हो जाएगा। मैं वैसे पढ़ती हूँ, मैंने आपको अपना तरीका बता दिया। तो कोई एक चीज़ फिक्स रखो, मैं बुक से पढ़ती हूँ, जैसे मैंने हिस्ट्री बता दी, पवन भौरिया से ही पढ़ूंगी। अगर ये कंप्लीट हो जाती है मेरी जल्दी, जैसे मैं 20-25 दिन या महीना भर मान लो, महीना भर मैं इसको दे रही हूँ, 22 टॉपिक है, वैसे 22 दिन में हो जानी चाहिए, लेकिन मैं इसको 30 दिन मान के चल रही हूँ कि 30 दिन में मुझे पवन भौरिया की किताब कंप्लीट करनी है। शॉर्ट नोट्स या विजुलाइज करके किस तरीके से पढ़ना वो मैंने डिसाइड कर लिया। तो इस तरीके से आप डिसाइड करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब एक सोर्स रखो, बार बार बदलो मत कि ये समझ में नहीं आ रहा वहाँ से देख लो, वहाँ से देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो उसको बार बार पढ़ो, लिख लिख के याद कर लो, लेकिन सोर्स एक रखो। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं पता है, इससे समझ में नहीं आता हम अपनी किताब बदल देते हैं। जैसे मैंने ये गलती की थी, मैंने आपको बताया था कि मैं वन लाइनर पढ़ रही थी और बाद में जब मुझे ट्रिक्स में प्रॉब्लम हुई तो मैंने बदल के पवन भौरिया ले ली थी। लेकिन अब मैंने अपनी किताब फिक्स कर ली, क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की है ना, वो गलतियाँ आप लोग नहीं करो, गलतियाँ दोहरानी नहीं है, ठीक है। और हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब सॉल्व करेंगे, जैसे मैं जीजीडी से सॉल्व कर रही हूँ, वहाँ से अगर वो थ्योरी पढ़ने के बाद भी कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा है कि वो वहाँ थ्योरी में नहीं मिले, तो वो उसमें शॉर्ट नोट्स में या जो आपके नोट्स बना रहे हो उसमें ऐड कर लो, ताकि जब रिवीजन करोगे तो आसानी हो जाएगी। देखो पहली बात कि आपके दिमाग को ये चैलेंज देना है कि आपको पूरे दिन में बस वो चीज़ें जो आपने डिसाइड की है, 2 चीज़ें पढ़नी तो उनको कंप्लीट करना है, चाहे वो कभी भी करो, उसी दिन में ख़त्म करना है। दूसरा, सोर्स एक रखो, या तो किताब या नोट्स, मतलब किस तरीके से ऑनलाइन कोर्स वगैरह जो चीज़ पढ़ रहे हो वो वहीं से कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो देखो क्लास से एक बार देखो कि साल भर में ख़त्म हो जाएगी, अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप उसके नोट्स बना लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। PDF निकलवाते हो तो और ही अच्छी बात है, मतलब जो करना है करो, मतलब सोर्स एक रखो, मैं ये कह रही हूँ। उसके बाद पता हम क्या कहते हैं, हमारा भटकाव बहुत रहता है यार, यूट्यूब से पढ़ते ना हम कभी कभी देखते हैं कि यार आज डीमोटिवेट हो गया, थोड़ा मोटिवेशन का वीडियो देख लेते हैं। मत देखो, मोटिवेट रहो। सबसे बड़ा मोटिवेट का कारण, मतलब मोटिवेट कैसे रहना पता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। 21 दिन के चैलेंज में ये चीज़ लिख लो कि अपने वॉलपेपर में जो आप स्क्रीन ऑन करते हो ना, वहीं पे दिखना चाहिए कि ए ओवर एज हो जी भाई, हमें पढ़ ले, लास्ट साल है, लास्ट चांस है, ऐसा कुछ भी आप लिख के उसमें डाल दो। क्योंकि बार बार फ़ोन लोगे ना तो लॉक खोलने से पहले आपको वो चीज़ दिखाई देगी, तो आपका दिमाग बार बार कहेगा यार पढ़ ले, लास्ट चांस है, ओवर एज हो जाएंगे, वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा कुछ लिख के वॉलपेपर पे डाल दो, ये आपके लिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण बनेगा, मोटिवेट करेगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। उसके बाद ना तो आप व्हाट्सअप देख पाओगे, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना रील्स देख पाओगे, ना यूट्यूब ज़्यादा चला पाओगे, क्योंकि आपको कहाँ से पढ़ना, आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है, डिस्ट्रैक्शन जो आपके ना उनको हटाना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन वगैरह हटाना वो मैंने बता दिया। बाद में देखो पढ़ने का एक तरीका रखो, जैसे आप किताब पढ़ रहे हो वो आपने पढ़ लिया, विजुलाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स जो भी बना रहे हो, जहाँ से भी बना रहे हो, चाहे किसी भी कोर्स से या कहीं से बना लिया आपने, उसके बाद उसको आप एक बार पढ़ने से पहले, जब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं ना दूसरे दिन, तो उससे पहले आप 10 मिनट रिवाइज़ करो, या फिर जब आपका वो टॉपिक खत्म हो गया है, नोट्स भी बना दिए, तो 10 मिनट उसको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, आपके फिर मिस्टेक हो जाए तो आप वापस रिवीजन करो और नेक्स्ट डे रिवीजन करो। अगर आप 3 दिन तक अगर एक ही चीज़ के आप रिवीजन रखते हो ना, 5-10 दिन, 5-10 मिनट का, तो आप वो टॉपिक भूलोगे नहीं। नेक्स्ट डे हमेशा उसका रिवीजन करना। बाद में देखो जैसे जैसे आप 2-3 टॉपिक पढ़ लोगे तो पहले टॉपिक को आप 3 दिन तक नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। उसके बाद हफ्ते में एक संडे का दिन रखो कि जब सब आपको रिवीजन ही करना, ओनली रिवीजन और टेस्ट सीरीज़। ये मैंने पहले भी बताया कि पढ़ने का तरीका एक रखो, बार बार देखो तरीके बदलोगे ना तो आपका ना तो कोर्स कंप्लीट होगा और ना कोई टॉपिक आपको ज़्यादा टाइम तक याद रखेगा। आप कहते हो ना एग्जाम टाइम में भूल जाते हो, तो भूलने का कारण क्या है पता, आप विजुलाइज करके नहीं पढ़ते हो एक ही चीज़ को, मतलब एक ही, जैसे आपने वो मेथड अपना लिया है, किताब से पढ़ा, नोट्स बनाए, प्रीवियस चीज़ के क्वेश्चन पेपर करे, उसके बाद आप टेस्ट देते हो, फिर रिविज़न करते हो, ये एक ही चीज़ आप बार बार करोगे ना तो आपको वो बैलेंस में रहेगी। जैसे खाद्य जाल का चक्र वगैरह पढ़ते हैं ना साइंस में, वो चीज़ें होती है, तो वो चक्र कैसे चलता है, एक ही चीज़ कंटिन्यू चलती है, वो चक्र इस तरीके से चलता है, कंटिन्यू रहता है, तभी तो सब चीज़ बैलेंस में रहती है। कुदरत में, कुदरत अपना चक्र कभी नहीं छोड़ती।
तो आपको भी वो चक्र नहीं छोड़ना है। कौन सा चक्र नहीं छोड़ना है कि भाई आपको सबसे पहले किस चीज़ से पढ़ना है वो डिसाइड कर लो, और 12 या 24 घंटे में जो वो चीज़ ख़त्म करनी है वो भी ध्यान रखो। नोट्स बनाने हैं, बुक से पढ़ने हैं, फिर एक ही चीज़ रखो, जो भी पढ़ रहे हो एक चीज़ रखो, फिर इसके प्रीवियस के क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, फिर रिवीजन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले वापस 10 मिनट का रिवीजन, इस तरीके से पढ़ो। तो देखो अगर आप कभी पास नहीं हुए हो, कुछ भी हुआ है कि है ना असफलता मिली, तो अब आप सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे। सिलेक्शन के करीब पहुँचने की जो आप गलतियाँ करते हो ना, वो अब गलतियाँ नहीं करनी है, और हमें आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और देखो हिस्ट्री हमारे 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जो ज्योग्राफी की स्टूडेंट है, तो जो लगभग इंडियन ज्योग्राफी हमारे 1 महीने में कितनी कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी भी स्टार्ट हो जाएगी, फिजिकल ज्योग्राफी या जो भी टेस्ट वगैरह देंगे हमारा एक सिस्टम से चलेगा। अभी विज्ञप्ति नहीं आई ना, तब तक हम 2 सब्जेक्ट लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम वो तो ढंग से हो, वहाँ से तो हम क्वेश्चन गलत नहीं करें। 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर। देखो बार बार कमेंट आते हैं, मैं बता चुकी हूँ कि हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन यानी 30 नंबर। ज़रूरी नहीं है कि 15 क्वेश्चन आए, अगर कभी बढ़ गए तो ज्योग्राफी से 12-13 क्वेश्चन आ गए, या 5 क्वेश्चन का बोला हुआ है, राजस्थान भूगोल से 10 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर के आएंगे 5 क्वेश्चन। हिस्ट्री अगर हिस्ट्री राजस्थान की और ज्योग्राफी में चेंज हुआ है, राजस्थान की ज्योग्राफी में वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, तो मतलब हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो हमें अंक बार वो याद नहीं रखना है, बस ये रखना है कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। हम हिस्ट्री भी उस तरीके से पढ़ रहे हैं कि पहले हमने ये सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण वाला पढ़ रहे हैं, इनके तीनों, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। उसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, मतलब उसको चेंज करो। एक ही एक चीज़ आप पढ़ोगे ना, जैसे कि सारे नेता ही नेता पढ़ रहे हो, उनके बारे में पढ़ रहे हो, तो उनकी बुक्स, किसने कौन सा पत्र लिखा, किसने क्या 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 पत्रकारिता में भूमिका, कौन सी स्थापना कब की किसी चीज़ की, तो उसमें आप कन्फ्यूज़न रहेगी। इसलिए आप उसको चेंज करो। एक ही टाइप का मैटर बार बार पढ़ने से आपको कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको चेंज करो। जैसे पहले ये नेता पढ़ लिया, फिर क्रांति पढ़ लेंगे, फिर वापस नेता में आ जाएंगे, फिर मुगल काल में चले जाएंगे, फिर वापस नेता, फिर गुप्त काल, मुगल काल, इस तरीके से हम करेंगे तो वो चीज़ भूलेंगे नहीं। मतलब एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट लेते ना, तो हमारे उसमें क्या थोड़ा चेंजेस होता है ना, तो हमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। एक एक चीज़ बार बार पढ़ने से बोर हो जाते हैं, तो इस तरीके से पढ़ो। मतलब सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, लेकिन उसमें टॉपिक इस तरीके से लो ताकि वो चीज़ आप कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं कर पाओ, आपका दिमाग कन्फ्यूज़ ना रहे, और पढ़ने का यही तरीका रखो, तो आप 100% सिलेक्शन ले लोगे। और देखो जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं हाउसवाइफ के बारे में, या जो मुझे बोला जा रहा है, उसके आप भी रिस्पॉन्स दे सकते हो कि जो मैं बता रही हूँ वो गलत है या सही है, क्या है, वो आप खुद रिस्पॉन्स दे दो, क्योंकि मेरे तो नेगेटिव का असर नहीं पड़ता है, और आपके भी नहीं पड़ता तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने भी दिया है उनको जवाब मिल ही जाएगा समय आने पे। ठीक है, तो हमें देखो सबको इग्नोर करते हुए चलना है और पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे और शुरुआत कर दी है आपने, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।